गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत के समाचार पत्र और यानी पत्रिकाएं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों कि भारत के जितने समाचार पत्र हैं दोस्तों और जो पत्रिकाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और जो पूछी जाती हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन्हें ही हम दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हर एग्जाम में यहाँ से दोस्तों आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते ही हैं। तो दोस्तों चलिए इसे शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक समझते हैं दोस्तों कि कौन सा समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, किसने प्रकाशित किया, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से दोस्तों जो प्रेस है, हमारी भारतीय प्रेस है, इसके लिए दोस्तों कौन कौन से नियम आए, कौन कौन से अधिनियम लागू किए गए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जिन भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, हर ग्रुप में शेयर करें दोस्तों, और नोट्स बनाएं दोस्तों साथ में। हालांकि आपको दोस्तों मैं बताऊं, पीडीएफ आपको डाल दी जाती है प्योर साइंस लैब के नाम से दोस्तों, आपका चैनल बना हुआ है इंस्टाग्राम पे नहीं सॉरी दोस्तों, टेलीग्राम पे। वहाँ पर आप जाकर दोस्तों चैनल को फॉलो करें और डेली जितनी वीडियो डलती हैं दोस्तों उन सभी की पीडीएफ आपको दोस्तों वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। और किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सर्च करना है प्योर साइंस लाइफ, तो सीधा आपको वहाँ पर आ जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, और हम समझते हैं कि भारतीय प्रेस का विकास कैसे हुआ। पहले हम इसे ही समझते हैं। ये रहा दोस्तों भारतीय प्रेस का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों हुआ क्या कि भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो मैं आपको बताता चलूँ वो हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ दोस्तों, और नोट्स बनाते रहें। तो दोस्तों भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट कर लीजिए। किन के द्वारा दोस्तों? पुर्तगालियों के द्वारा। कब? 1556 में। और किस राज्य में स्थापित की गई दोस्तों? गोवा में। पहली प्रिंटिंग प्रेस, ये आपको याद रखना है। और प्रथम समाचार पत्र दोस्तों, तो दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट सेवक विलियम बोल्ट्स ने 1766 में निकालने का प्रयास किया, लेकिन अपने इस कार्य में वह असफल रहा। तो पहला प्रयास किसने किया दोस्तों? विलियम बोल्ट्स ने। कब? 1766 में। लेकिन वो दोस्तों स्थापित नहीं कर पाए, ये आपको याद रखना है। अब अगला है दोस्तों थोड़ी सी गले में दिक्कत है, इसलिए बोलने में तकलीफ हो रही है, क्यों खांसी बनी हुई है। तो दोस्तों आप डिस्टर्ब ना हो, पढ़ाई पर ध्यान दें, अच्छी तरीके से वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें दोस्तों। हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में प्रथम समाचार पत्र की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारत में प्रथम समाचार पत्र की स्थापना 1780 में जेम्स ऑगस्टस, ये रहा दोस्तों आपका ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता जर्नल, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों एक बार क्या लिखा हुआ है। ये रहा दोस्तों प्रथम समाचार पत्र की स्थापना 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर या द बंगाल गजट के नाम से की। यानी जो दोस्तों भारत के प्रथम समाचार पत्र की स्थापना 1780 में हुई, जिसे दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रारंभ किया। और कहाँ पर प्रारंभ किया दोस्तों? कलकत्ता में। और किस नाम से दोस्तों? जनरल एडवर्टाइजर या फिर दोस्तों द बंगाल गजट के नाम से। तो दोस्तों एग्जाम में कुछ भी बोला जा सकता है, वो क्या कहते हैं दोस्तों, जनरल एडवर्टाइजर या फिर दोस्तों द बंगाल गजट। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि द बंगाल गजट को ही दोस्तों जनरल एडवर्टाइजर कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पर द बंगाल गजट ना देकर दोस्तों जनरल एडवर्टाइज दे सकता है, तो आपको याद रखना है। और यह भारत का दोस्तों प्रथम समाचार पत्र था। इन्हें भारतीय प्रेस का जनक माना जाता है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। भारतीय प्रेस का जनक कौन है दोस्तों? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और 1782 में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रेस को जब्त करके पत्र के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी पहली बार दोस्तों भारत में जो है प्रेस को प्रतिबंधित किसने किया दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स ने 1782 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने बता दिए हैं।
जो जब आपकी पहली बार जो भारतीय प्रेस में भारत में जो दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, जो अखबार प्रारंभ हुआ था, उन सबसे दोस्तों संबंधित मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। अब दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं आपके कि भारतीय प्रेस का जो विकास है दोस्तों, उसके बाद क्या क्या दोस्तों जो है आपके अखबार थे जिनका प्रकाशन हुआ। तो दोस्तों इस दौरान कुछ अन्य अंग्रेजी अखबारों का प्रकाशन भी हुआ। तो इन अंग्रेजी अखबारों को समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि 1784 में आपका कलकत्ता गजट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ उन्हें दोस्तों, ये जो है ना, ये आपका टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों 1784 में कलकत्ता गजट, और 1785 में बंगाल जनरल, और 1785 में ही दोस्तों मद्रास कुरियर, और 1785 में ही दोस्तों द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कोलकाता। ये कुछ अंग्रेजी अखबार थे जो प्रारंभ किए गए थे दोस्तों, तो इन्हें आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर कि पहला भारतीय द्वारा अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 में कोलकाता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट निकाला गया। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, बंगाल गजट, जो कहाँ पर निकाला गया दोस्तों, कलकत्ता में। और किसके द्वारा दोस्तों, गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। और कब दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, 1816 ईस्वी में। और एक यह दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये आपको याद रखना है। और अगला है दोस्तों आपका पॉइंट कि भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र। तो दोस्तों भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों दिग्दर्शन, जो कि मासिक पत्र था। और इसकी स्थापना जो हुई दोस्तों वो हुई थी 1816 में, ये आपको याद रखना है। और बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। और किसके द्वारा किया गया दोस्तों, मार्श मैन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों आपका अगला पॉइंट है, उन्हें भी हम देख लेते हैं कि भारतीय प्रेस का विकास जब हुआ उस समय भारत के द्वारा कौन कौन से अखबार निकाले गए, उन्हें हम देखते हैं। कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली गई, उन्हें हम देखते हैं दोस्तों। तो भारत का प्रथम जो अखबार था दोस्तों वो था आपका द बंगाल गजट 1780 में। और प्रथम भारतीय द्वारा प्रथम अखबार दोस्तों, ये तो था दोस्तों भारत का प्रथम अखबार जो विदेशियों द्वारा निकाला गया, द बंगाल गजट। और भारतीय द्वारा प्रथम अखबार था दोस्तों बंगाल गजट, 1816 में निकाला गया। और भारतीय भाषा में प्रथम अखबार दोस्तों दिग्दर्शन 1818 में निकाला गया। और फारसी भाषा में प्रथम अखबार दोस्तों आपका था मिरातुल अखबार, 1822 में निकाला गया। और उर्दू भाषा में प्रथम अखबार दोस्तों ये था आपका जाम-ए-जहां-नुमा, जो कि 1822 में ही निकाला गया था, ये आपको याद रखना है। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, उदंत मारतंड, 1826 में निकाला गया। तो दोस्तों ये जो हिंदी वाला है ना, और ये द बंगाल गजट है, एक आपका बंगाल गजट है, ये आपको खासकर याद रखने हैं क्योंकि दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये दोस्तों प्रश्न देखने को मिलते हैं। खासकर दोस्तों रेलवे, एसएससी और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में तो दोस्तों ये भर भर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें आपको खासकर याद रखना है। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि दोस्तों किस व्यक्ति द्वारा कौन से अखबार प्रारंभ किए गए, उन्हें हम देख लेते हैं दोस्तों अब इस टॉपिक में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का दोस्तों अग्रदूत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने दोस्तों 1821 में बंगाली भाषा का संवाद कौमुदी दोस्तों निकाला, जो अखबार था। और फारसी भाषा का दोस्तों 1822 में मिरातुल अखबार इन्होंने निकाला, ये आपको याद रखना है। और उर्दू भाषा का दोस्तों पहला जो आपका समाचार पत्र है, ये आपको याद रखना है, जाम-ए-जहां-नुमा था, जिसकी स्थापना हरिहर दत्ता ने 1822 में कोलकाता में की थी, ये आपको याद रखना है। किसने दोस्तों, हरिहर दत्ता ने। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था जो था दोस्तों वो था आपका उदंत मार्तंड। इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों समाचार सूर्य। और यह एक आपका दोस्तों साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये आपको याद रखना है। जुगल किशोर ने सन 1826 में उदंत मार्तंड नामक एक हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र निकालने का आयोजन किया था। तो दोस्तों ये आपको खासकर याद रखने हैं।
राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मारतंड, ये आपको याद रखना है। और उर्दू भाषा का दोस्तों आपको जाम जहानुमा, ये आपको याद रखना है। और इसकी दोस्तों स्थापना किसने की? हरिहर दत्ता ने। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हर चीज़ में इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ, आपको अच्छा कंटेंट देने वाला हूँ। तो दोस्तों नोट्स अवश्य बनाते रहो, वीडियो को लाइक करें जिन्होंने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अब दोस्तों आपका है दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने दोस्तों 1851 में गुजराती भाषा का दोस्तों राष्ट्रगुप्ता नाम का जो अखबार था उसे प्रारंभ किया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें क्या याद रखना है आपको कि द हिंदू पैट्रियट बंगाल में कोलकाता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक जो है दोस्तों समाचार पत्र था, ये आपको याद रखना है। और इसके संपादक कौन कौन थे दोस्तों? गिरीश चंद्र घोष, जिन्होंने दोस्तों 1853 से 55 के बीच इसका संपादन किया। और फिर उसके बाद आए थे दोस्तों हरीश चंद्र मुखर्जी, जिन्होंने दोस्तों 1855 से 61 के बीच इन्होंने इसका संपादन किया। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। आगे देखते हैं अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो दोस्तों 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन के किसानों के हितों का जोरदार समर्थन किया। तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो सोम प्रकाश का जो समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र था, इसमें दोस्तों किसको मेन जो है आपका दोस्तों मुद्दा बनाया गया दोस्तों? नील की खेती के लिए जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उसको दोस्तों इसमें खासकर प्रकाशित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने ही दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। बंगाल भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। इसने अंग्रेजी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध किया। इसका पहला प्रकाशन 1868 में हुआ था। इसकी स्थापना दो भाइयों यानी दोस्तों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों आपका, इन्हें भी देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, दो अखबार जो हैं जो समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित किए। कब किए दोस्तों? 1881 में। और कौन कौन से? एक तो है दोस्तों आपका केसरी जो कि मराठी भाषा का है, एक है दोस्तों आपका मराठा जो अंग्रेजी भाषा का है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, आपको याद रखने हैं। जो केसरी है वो मराठी भाषा का है और मराठा जो है दोस्तों वो अंग्रेजी भाषा का है। अब दोस्तों गांधी जी के द्वारा जो प्रकाशित किए वो थे दोस्तों आपका 1904 में इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका यानी जिसे हम कहते हैं। अगला है दोस्तों 1919 में यंग इंडिया और 1933 में दोस्तों आपका हरिजन। तो ये कुछ महात्मा गांधी के द्वारा जो समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे, ये आपके हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं दोस्तों, हर पेपर में, हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, मज़े से देखो, तो अच्छे मन लगा कर तैयारी करें दोस्तों, बेहतर तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों मैं कंटेंट भी आपके लिए बेहतर ही उपलब्ध करा रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों आगे अन्य समाचार पत्र, इन्हें और देख लेते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों जो एक्ट आए थे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहला आपको याद रखना है दोस्तों 1878 में द हिंदू जो एक समाचार पत्र था, इसका प्रारंभ किया दोस्तों जी सुब्रमण्यम अय्यर, बी राघवाचारी और सुब्बाराम पंडित, इन तीनों ने इसका प्रकाशन किया द हिंदू का। और कब किया दोस्तों? 1878 में। अब दोस्तों 1861 में इंडियन मिरर, ये एक अखबार था इंडियन मिरर के नाम से, इसका जो प्रकाशन किया दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने। अगला है दोस्तों 1881 में द ट्रिब्यून, इसका जो प्रकाशन किया वो किया था दोस्तों सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों 1906 में युगांतर, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पूछे जाते हैं उन्हें मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये आपको खासकर याद रखने हैं। जो 1906 में युगांतर का जो संपादन किया तो वो किया था दोस्तों बरिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त ने। अगला है दोस्तों आपका 1920 में मूक नायक, इसका प्रकाशन किया दोस्तों BR अम्बेडकर जी ने। और बहिष्कृत भारत का जो प्रकाशन किया वो भी दोस्तों BR अम्बेडकर जी ने किया है, ये आपको याद रखना है। और 1938 में दोस्तों नेशनल हेराल्ड जो है ये एक अखबार था, इसका प्रकाशन किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने।
तो दोस्तों ये जितने भी समाचार पत्र थे मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब जो दोस्तों मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूँ आगे, वो कुछ अधिनियम है जो प्रेस एक्ट के लिए आए थे। प्रेस के लिए जो एक्ट बनाए गए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला एक्ट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, समाचार पत्र प्रक्षेपण पत्रेक्षण अधिनियम 1799, यानी दोस्तों द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। तो इसमें क्या था दोस्तों कि यह लॉर्ड बेलेजली द्वारा फ्रांसीसियों को अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, क्योंकि वे अफवाहें ब्रिटिशों को नुकसान पहुंचा सकती थी। तो इसलिए दोस्तों ये एक्ट लाया गया। कौन सा दोस्तों? समाचार पत्र पत्रेक्षण अधिनियम जो है 1799 था। यह दोस्तों जो प्रेस था, जो अखबार था, उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए यह एक्ट लाया गया। और इस समाचार पत्र में, इस एक्ट में था क्या दोस्तों कि जो फ्रांसीसी जो थे अफवाहें फैला रहे थे, तो वो दोस्तों ब्रिटिशों के विरुद्ध, तो उन्हें रोकने के लिए यह एक्ट लाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस एक्ट के अनुसार प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक, संपादक और स्वामी के नाम होने चाहिए। यह इसका महत्वपूर्ण जो था दोस्तों उद्देश्य था, ताकि उन्हें उनके विरुद्ध दोस्तों कार्रवाई की जा सके। और समाचार पत्र प्रकाशन के पूर्व एक प्रतिलिपि सेंसर हेतु सरकार के सचिव को देनी होगी, यह भी इसमें दिया गया था। और इस एक्ट को 1818 में हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया था। तो ये था दोस्तों आपका समाचार पत्रेक्षण अधिनियम। तो आपको इसमें खासकर याद रखना है, लाया किसके द्वारा गया था दोस्तों? ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और समाप्त किसने किया? 1818 में हेस्टिंग्स ने। तो ये आपको खासकर याद रखने हैं। अगला है दोस्तों आपका, इन्हें भी देख लेते हैं, अनुज्ञप्ति अधिनियम, यानी दोस्तों लाइसेंसिंग जो अधिनियम है, रेगुलेशन एक्ट 1823। अनुज्ञप्ति कैसे कहते हैं दोस्तों? लाइसेंसिंग को। तो इसे दोस्तों जॉन एडम्स द्वारा अधिनियमित किया गया था। बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना दंडनीय अपराध था, ये इसका प्रावधान था। और प्रत्येक प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था, ये भी इसमें था। और नियमों का उल्लंघन करने पर 400 रुपये का जुर्माना और सरकार द्वारा प्रेस को बंद कर दिया जाता था इस अधिनियम के तहत। और सरकार को लाइसेंस रद्द करने का भी अधिकार था, क्योंकि लाइसेंस जरूरी था दोस्तों उस टाइम। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है दोस्तों कि विशेष प्रतिबंध मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीय द्वारा संपादित किए समाचार पत्रों पर था, जैसे कि मिरातुल अखबार, जिसे दोस्तों राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। मिरातुल अखबार को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, जो प्रकाशन रोकना पड़ा था। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जो अनुज्ञप्ति जो अधिनियम 1823 था, यानी लाइसेंसिंग रेगुलेशन जो एक्ट था, इसके बारे में मैंने आपके लिए डिस्कस समझा दिया है पूरा दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और आपको खासकर याद रखना है दोस्तों कि यह जॉन एडम्स के द्वारा अधिनियमित किया गया था। और बिना लाइसेंस के अखबार शुरू करना ये इसका दंडनीय अपराध था, ये आपका मुख्य उद्देश्य था इसका। और खासकर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, विशेष जो उद्देश्य था, वो था भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को खत्म करना, यानी उन्हें उनके प्रकाशन को रोकना। अब दोस्तों आगे देखते हैं, यह है दोस्तों प्रेस अधिनियम मैटकॉफ अधिनियम, जिसे दोस्तों प्रेस अधिनियम या मैटकॉफ अधिनियम कहा जाता है, जो 1835 में लाया गया था। तो दोस्तों इसे चार्ल्स मैटकॉफ द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैटकॉफ को दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैटकॉफ ने जॉन एडम्स द्वारा अधिनियमित अधिनियम 1823 के नियमों को निरस्त किया, और यह एक्ट 1856 तक जारी रहा, जिसके कारण भारत में समाचार पत्रों का विकास हुआ। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे दोस्तों अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, फिर से दोस्तों यह एक्ट लाया गया। और 1823 में ऐसे दोस्तों 1857 में से पुनः लागू किया गया, ये आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों? अनुज्ञप्ति जो अधिनियम है 1857 में पुनः ऐसे लागू किया गया। इसके बाद दोस्तों आपका आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, इसे लाया गया। और इस अधिनियम के लिए दोस्तों लॉर्ड रेटन जिम्मेदार थे, यानी दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो अधिनियम है 1878 में जो लाया गया, इसे दोस्तों लॉर्ड लेटन के द्वारा लाया गया था। और ये किसके लिए था दोस्तों?
देसी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी अखबारों के बीच भेदभाव किया गया इस अधिनियम के तहत। और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस यानी स्थानीय भाषा का प्रेस जो एक था, इसका प्रयोग किया जाता था। इसलिए उन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस पर अंकुश लगाया। इस एक्ट का उपनाम है दोस्तों गैंगिंग अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी हल्की सी बड़ी हो सकती है, 25 के मिनट के समथिंग हो सकती है, लेकिन दोस्तों जो चीज़ है आपके लिए कंप्लीट कराई जाएगी और बेहतर कराई जाएगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में ही दोस्तों यह कानून अंग्रेजी प्रेस पर लागू नहीं होता था। इस अधिनियम ने सरकार को अदालत के आदेशों के बिना भी सर्च वारंट जारी करने और अखबार परिसर में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान किया। इस अधिनियम की कार्यवाही से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात दोस्तों अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई और इस गैंगिंग कानून को 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसके द्वारा निरस्त किया गया दोस्तों? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। और प्रारंभ किसने किया दोस्तों? यह आपका लॉर्ड लिटन ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड लिटन ने इसे दोस्तों प्रारंभ किया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे निरस्त किसने किया दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने। अब दोस्तों आगे देखते हैं भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की विशेषताएं थी। इस अधिनियम को उभरते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था। यानी दोस्तों उस समय जब भारत में जो संग्राम हो रहे थे, जो विरोध हो रहा था ब्रिटिशों का, उसे रोकने के लिए दोस्तों इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को 500 रुपये से 5000 रुपये की सुरक्षा राशि की मांग करने का अधिकार दिया। और किसी भी आपत्तिजनक समाचार की छपाई के कारण इसका पंजीकरण रद्द किया जाता था और सुरक्षा राशि को जब्त किया जाता था। ये इसमें दिया गया था। किस अधिनियम में दोस्तों? भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में। अब दोस्तों आगे देखते हैं और लास्ट पॉइंट है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों समाचार पत्र जांच या समीक्षा जो समिति थी उसे लागू किया गया कब दोस्तों? 1947 में। यह समिति विधानसभा द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत प्रेस कानून की जांच करने के लिए स्थापित की गई थी दोस्तों। किसके तहत दोस्तों? मौलिक अधिकारों के तहत प्रेस कानून की जांच करने के लिए स्थापित की गई थी। और दोस्तों इस समिति ने भारतीय आपातकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 को निरस्त करने और अन्य अधिनियमों में संशोधित, जो अन्य अधिनियम थे दोस्तों, उनमें संशोधन की सिफारिश की थी। तो दोस्तों जितने भी समीक्षाएं हुई, जितने भी समाचार पत्र थे, जितने भी आपके अधिनियम थे, वो सारे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।